नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास, है ना। तो भारत के इतिहास देखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास जो है सो सरल भाषा में हम कह सकते हैं इसे कि इतिहासकार के द्वारा विभिन्न घटनाओं तथा तथ्यों को गहन अध्ययन करके मानव मस्तिष्क को समझाना ही इतिहास है ना। यही इतिहास है। और इतिहासकार का जनक या पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है, हेरोडोटस को कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं भारत के इतिहास के बारे में, है ना। तो भारत के इतिहास के बारे में क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, है ना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष से जाना जाता था। यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मेरा हिंद महासागर तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में, है ना, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरत या भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते थे, है ना। और भारतीय का अगर अर्थ है तो भारतीय का अर्थ क्या है कि भरत की संतान, है ना, भरत की संतान है। भारतीय का अर्थ होता है भरत की संतान। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे दो चीज़ कि एक महाकाव्य और एक पुराण, है ना। तो महाकाव्य के बारे में तो आप लोग को पता होगा, और दूसरा आ जाता है पुराण, है ना। तो पुराण वो है, पुराण एक जो है सो हिंदू धर्म से रिलेटेड है ना। तो पुराण मेरा जो है सो 18 प्रकार का है, ठीक है। कैठो है? 18 प्रकार का मेरा पुराण है। तो 18 प्रकार का मेरा पुराण है, ठीक है। तो 18 में हम सभी का आपको नाम बता रहे हैं। तो देखिए 18 में सबसे पहले आता है विष्णु पुराण, है ना, विष्णु पुराण। दूसरा है मत्स्य पुराण। तीसरा है वायु पुराण। और आपका जो है चौथा है आपका ब्राह्मण पुराण। पांचवा है भागवत पुराण। उसके आगे है नारद पुराण। उसके आगे है मार्कंडेय पुराण। उसके आगे है अग्नि पुराण। और फिर उसके आगे जो है आपका भविष्य पुराण है। फिर उसके आगे आपका ब्रह्मांड पुराण है। उसके आगे आपका गरुड़ पुराण है। उसके आगे आपका कर्म पुराण है। उसके आगे आपका वामन पुराण है। उसके बाद आपका स्कंद पुराण है। उसके बाद आपका वाराह पुराण है। और उसके लास्ट यानी कि मेरा जो 18वां जो पुराण है वो है लिंगड़ंग पुराण, है ना, लिंगड़ंग पुराण। ये मेरा 18वां पुराण है, ठीक है। और ये तो हो गया सभी 18 पुराण का नाम। अब हम लोग आते हैं नीचे थोड़ा कि क्या चीज़ है कि भरत एक कबीले का नाम था, है ना। यानी कि कबीले मतलब एक मान सकते हैं कि बस्ती का नाम था, ठीक है। कबीले मतलब होता है बस्ती। अब देखिए भरत एक कबीले का नाम था, है ना। अब आ जाते हैं कि प्राचीन ईरानी, है ना, प्राचीन ईरानी जो थे सो इसे क्या चीज़ कि मतलब क्या चीज़ मतलब सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, है ना। जो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और जिसे वह सिंधु ना करके क्या चीज़ कहते थे? हिंदू कहते थे, है ना। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। क्या चीज़ फैल गया? हिंदू जो है से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। अब आता है दूसरा कि यूनानी इसे क्या चीज़ कहते थे? यूनानी जो है इसे इंदे कहते थे। और इंदे कहने के बाद अरब इसे हिंद कहते थे, है ना। और मध्यकाल में इसे जो है इस देश को क्या चीज़ कहने लगे? पूरा हिंदुस्तान के नाम से जानने लगा, है ना। अब आता है कि यह शब्द भी क्या चीज़ है? फारसी शब्द से लिया गया, है ना। जो है हिंदू इसमें जो ऐड है वो क्या चीज़? फारसी शब्द से है। और यूनानी भाषा के इंदे, है ना, इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या चीज़ है? इंडिया के नाम रख दिया, है ना। अब हम लोग आते हैं यूनानी इसे इंदे कहते हैं, इंदे कहें। और जो हिंद है वो क्या चीज़ है? अरब भाषा से लिया गया है ना, यह अरबियों से लिया गया है। अब आता है हमारा कि मध्यकाल में इसे, है ना, मध्यकाल में इसे जो है सो पूरा हिंदुस्तान का संज्ञा दिया गया। ये तो अभी पहले हम बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़ कि भारत में जनसंख्या निर्माण का नस्ल जो है सो किस प्रकार है। तो जो है सो भारत में जनसंख्या जो निर्माण का जो नस्ल है वो 5 प्रकार का है, ठीक है। कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का है। हम हालांकि इसमें 4 ही लिखे हैं, लेकिन पूरा 5 ही है इसमें। लेकिन एक तो जो है देखिए 3 लाइन में इसका जो है सो जो है मेरा काकेशियाड, है ना, ये मेरा चौथा मतलब तीसरा ये है और चौथा मेरा ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग का पहला क्या चीज़ है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। दूसरा जो नस्ल है मेरा पेलियो मेडिटेरेनियन है। तीसरा है काकेशियाड है। फिर चौथा जो है आपका निग्रोयाड है।
और जो मेरा पाँचवा है ना, मंगलो यार्ड है ना, मंगलो यार्ड, ये मेरा पाँचवा नस्ल हुआ। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कि भारत में जनसंख्या निर्माण का नस्ल इस प्रकार है ना। अब हम लोग आते हैं कि भारत जो भारतीय इतिहास जो है ना, भारतीय इतिहास को जो 3 भागों में बांटा है ना, ये तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय इतिहासकार को मतलब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो उस जो बांटने वाले को इतिहासकार का जो नाम था है ना, वो कहाँ का पहले इतिहासकार था, तो वो जो है इतिहासकार जो है सो जर्मन का है ना, जर्मन का इतिहासकार है। और इनका जो है नाम जो है क्या चीज़ है, क्रिस्टॉफ सेलियरस है ना, सेलियर्स। और इनका जो है जन्म क्या चीज कब हुआ था, 1638 से 1707 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ये जो 3 भागों में इतिहास को बांटे थे, उनका नाम है पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत है ना। तो इस प्रकार इन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटा। इस प्रकार इन्होंने 3 भाग में इतिहास को बांटा। और भी जैसे कि 3 भागों में बांटा, तो इनका जो जन्म था सो 1638 ईस्वी में और मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आगे इतिहास का जो पार्ट है ना, प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत जो है सो इसके बाद हम अगला क्लास में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।